क्रांतिदर्शी युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के अंतर्गत ज्ञानखंड में तैत्तिरीयोपनिषद के शिक्षावल्ली का हम सभी स्वाध्याय करेंगे। चतुर्थोनुवाकः, जो वेदों में सर्वश्रेष्ठ है, सर्वरूप है, जिनका वेदों से विशेष रूप से प्राकट्य हुआ है, वे इंद्रदेव अर्थात परमेश्वर मुझे मेधा संपन्न बनाएं। हे देव, मैं अमृत स्वरूप परमात्मा को धारण करने वाला बनूं। मेरा शरीर स्फूर्ति युक्त हो, मेरे जिह्वा मधुर भाषिणी हो, मेरे कान शुभ श्रवण करने वाले हों। आप मेधा से युक्त ब्रह्म की निधि के समान हैं। मेरे द्वारा सुनी गई वाणियाँ विस्मृत ना हों, अर्थात रक्षित हों। अगले मंत्र में ऋषि लिखते हैं, हे देव, हमारे निमित्त उस श्री संपदा को ले आएं जो तत्काल ही विविध वस्त्र, गौएं, अन्नादि पदार्थ प्रदान करने वाली हों तथा रोमयुक्त पशुओं के साथ वैभव की वृद्धि करती हों। यह आहुति इसी निमित्त समर्पित है। ब्रह्मचारीगण हमारे पास आएं, वे कपट रहित हों, वे प्रामाणिक ज्ञान को धारण करने वाले हों, वे इंद्रियों का दमन करने वाले हों, वे मन का निग्रह करने वाले हों। इन सब के निमित्त आहुतियाँ समर्पित की जाती हैं। तीसरे मंत्र में ऋषि लिखते हैं, हम सब लोगों में यशस्वी हों, धनवानों में अधिक धन संपन्न हों। हे भगवान, हम आप में प्रविष्ट हों, आप हम में प्रविष्ट हों। हे सहस्र रूप वाले भगवान, आपकी उपासना से हम पवित्र हों। इन सब के निमित्त आहुतियाँ समर्पित की जाती हैं। जैसे जल निम्न स्थानों की ओर प्रवाहित होते हुए समुद्र में पहुंच जाता है और माह दिनों का क्षय करते हुए संवत्सर में विलीन हो जाते हैं, हे विधाता, उसी प्रकार ब्रह्मचारीगण सब ओर से हमारे पास आएं। आप हमारे आश्रय स्थल हैं, आप हमें प्रकाशित करें, आप हमें प्राप्त हों। पंचमोनुवाकः, प्रथम 3 मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, भोः भुवः स्वः, ये 3 व्याहृतियाँ हैं। उनसे भिन्न जो चौथी व्याहृति महा है, जिसे सर्वप्रथम महाचमस के पुत्र ने जाना था, वह महा ही ब्रह्म है, वही ब्रह्म की आत्मा है। अन्य देवता उसके अंग हैं। भोः, यह व्याहृति पृथ्वी लोक है। भुवः, यह व्याहृति अंतरिक्ष लोक है। स्वः, यह व्याहृति स्वर्गलोक है। मह अर्थात आदित्य है। उस आदित्य से ही संपूर्ण लोक महिमा को प्राप्त होते हैं। भोः, यह व्याहृति ही अग्नि है। भुवः, यह व्याहृति वायु है। स्वः, यह व्याहृति आदित्य है। मह, यह व्याहृति चंद्रमा है। चंद्रमा से ही समस्त ज्योतियाँ महिमा को प्राप्त होती है। भोः, यह ऋग्वेद है। भुवः, यह सामवेद है। स्वः, यह यजुर्वेद है। मह, यह ब्रह्म है। ब्रह्म से ही समस्त वेद महिमा को प्राप्त होते हैं। भुः, यह प्राण है। भुवः, यह अपान है। स्वः, यह व्यान है। मह, यह अन्न है। अन्न से ही सभी प्राणों में बल संचार होता है।
ये चारों व्याहृतियाँ 4 प्रकार की हैं। एक एक के 4 भेद होने से कुल 16 व्याहृतियाँ होती है। इस प्रकार जो जानता है वह ब्रह्म को जान लेता है। उस पुरुष के लिए संपूर्ण देवता अपने अनुदान प्रदान करते हैं। षष्ठोनुवाकः के प्रथम 2 मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इस हृदयस्थ आकाश भाग में वह मनोमय अमृत स्वरूप प्रकाश स्वरूप परम पुरुष प्रतिष्ठित है। दोनों तालुओं के बीच और जो यह स्तन के समान लटक रहा है, उसके ऊपर जहाँ केशों का मूल भाग है, शीर्ष कपाल को भेद कर सुषुम्ना नाड़ी जाती है। वह सहस्रार या ब्रह्मरंध्र इंद्र योनि है। निर्वाण काल में साधक भोह स्वरूप अग्नि में प्रतिष्ठित होता है, भुवः स्वरूप वायु में प्रतिष्ठित होता है, स्वः स्वरूप आदित्य में तथा मह स्वरूप ब्रह्म में अधिष्ठित होता है। ब्रह्मवेत्ता साधक अपने राज्य में अधिष्ठित होता है। वह संपूर्ण मन का स्वामी वाणी, नेत्रों, कर्णों और विज्ञान का स्वामी हो जाता है। पूर्वोक्त साधन का यह फल मिलता है। वह ब्रह्म आकाश के सदृश विशाल है। वह सत्य स्वरूप आत्म तत्व है। वह प्राणों को विश्राम देने वाला, मन को आनंद देने वाला शांत और अमृत स्वरूप है। वही सर्वथा पुरातन पुरुष उपासना के योग्य है। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए युग ऋषि लिखते हैं, इंद्र शासक संगठन के प्रतीक हैं। मनुष्य शरीर में स्थित देवता स्वरूप प्राण धाराओं को नियमित करने की सामर्थ्य सहस्रार एवं ब्रह्मरंध्र में सन्निहित होने से उसे इंद्र योनि कहा गया है। आज की कक्षा में इतना ही। अगली चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ